पिछले 2 दिन से तो आज़ादी का जश्न हमारे देश में चल रहा था, इसलिए तब ये बात करना मैंने ठीक नहीं समझा। लेकिन एक खबर है जो मुझे कई दिनों से रात को सोने नहीं दे रही। तमिलनाडु में एक लड़का जो नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहा था, वो दूसरी बार इस परीक्षा में असफल हुआ और इतना दबाव में आ गया कि उसने आत्महत्या कर ली। इसके बाद उसके पिता ने उसका अंतिम संस्कार किया। पिता जो है वो भी सिंगल पेरेंट है, तो पिता का भी अपने बच्चे के अलावा, अपने बेटे के अलावा कोई नहीं था। और पिता ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। अब ये कहानी आपको क्या बताती है? ये वो कहानी है जो मुझे भी कई दिनों से सुने नहीं दे रही, और अगर आप इस कहानी को सुनेंगे तो शायद आप भी, अगर आप माता पिता हैं, आपके भी बच्चे हैं, तो शायद आप भी सो नहीं पाएंगे। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा हमारे ही देश में है, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा आत्महत्या भी हमारे ही देश में करते हैं। ऐसा क्या होता है कि हमारे देश में जो बच्चे नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जब वो असफल हो जाते हैं तो वो सोचते हैं कि अब उन्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं, इतने दबाव में आ जाते हैं। आज इस दबाव के बारे में बात करना जरूरी है। आज माता पिता से बात करना जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से हर बच्चा पेंटर नहीं बन सकता, शायर नहीं बन सकता, खिलाड़ी नहीं बन सकता, उसी प्रकार हर बच्चा डॉक्टर भी नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, हर बच्चा नीट की परीक्षा क्रैक नहीं कर सकता, हर बच्चा आईएएस नहीं बन सकता। ये हमारे देश के माता पिता को, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था चलाने वालों को सोचना पड़ेगा। और हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि जो बच्चे नीट की परीक्षा में पास नहीं होते, जो बच्चे इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पास नहीं होते, तो क्या उन्हें कभी कोई रोजगार नहीं मिलेगा? क्या वो एक अच्छा जीवन यापन नहीं कर सकते? क्या वो सफल नहीं होंगे? क्या हमारे देश में सारी नौकरियां ऐसे लोगों को ही दी जाएंगी? इसलिए एक बहुत बड़ा विषय है, और मैं चाहता हूं कि आज आप ये विश्लेषण जरूर देखें और इस पर आप अपने घर में, अपने परिवार में बात करें, और इस पर हमें एक राय बनाने की आवश्यकता है। तो फिर मिलते हैं आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर।